देखो, कंपटीशन के इस युग में कई बार ऐसा होता है कि एक बार में सक्सेस नहीं मिल पाती है और बच्चों को हार का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आजकल कई सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें से 100 में से सिर्फ एक ही बच्चा पास हुआ, बाकी 99 को फिर से मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। लेकिन अभी एसएससी जेईई मेंस का एग्ज़ाम हुआ था और कई सारे बच्चे उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उन्होंने अपनी कॉपीज़ मंगवाई आरटीआई के थ्रू। तो आरटीआई के थ्रू जब उन्होंने अपनी कॉपीज़ को मंगवाई और देखा तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल करके सामने आ रही है। उन्होंने मंगवाया था ताकि वो अपनी गलतियों को करेक्ट कर पाएँ और नेक्स्ट टाइम पर वो गलतियां ना दोहराएं और उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। लेकिन उन्होंने देखा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। आप कॉपी को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉपी अटैच की हुई है। तो इसमें सेम क्वेश्चन था। जिन भी दो बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उन्होंने एग्जैक्टली सेम स्टेप्स को यहाँ पर लिया है। देखो, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन तो था नहीं, न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स ही आती है, ठीक है। लिखने का तरीका भी यहाँ पर बच्चों का एग्जैक्टली सेम था। एक बच्चे को 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स दिए गए और दूसरे बच्चे को 15 मार्क्स दिए गए। तो 5 नंबर का एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। देखो, काफ़ी सारे बच्चे थे, उनमें से कुछ ही बच्चे कॉपीज़ मंगवाते हैं, ठीक है। और अभी कुछ ही दिन हुए हैं तो कुछ ही बच्चों ने अपनी कॉपीज़ मंगवाई है और उसके अंदर यदि आपको सैंपल में इस तरीके की यदि आपको मार्किंग नज़र आती है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही गंदे तरीके से कॉपी चेक होती है, ठीक है। तो ये बच्चों के साथ में सरासर अन्याय है, ठीक है। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि देखो, डेफिनेटली डिफरेंसेस आते हैं। अगर आपके अलग अलग लोग जो हैं कॉपीज़ को चेक करेंगे तो आप कितनी भी गाइडलाइन दे दो, ठीक है, प्रॉपर गाइडलाइन एसएससी ने दी होगी, लेकिन वहाँ पर ह्यूमन फैक्टर आता है, ठीक है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल कंडीशन आती है, प्रैक्टिकल कंडीशंस आती है, जिसकी वजह से मार्क्स के अंदर जो है वो डिफरेंसेस नज़र आते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से अगर इतने सारे डिफरेंसेस यदि नज़र आएंगे और ये एक सैम्पल कॉपी में नज़र आ रहा है तो बहुत सारे बच्चों के साथ डेफिनेटली अन्याय हुआ होगा, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि हमेशा जो है आप हमेशा अन्याय सहन नहीं कर सकते। अन्याय के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी होती है। तो आपको ये देखना होगा कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे बच्चों के साथ में अन्याय ना हो। एसएससी को क्या गाइडलाइन देनी चाहिए, किस तरीके का पैटर्न रखना चाहिए, आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।